अब आप कूद कूद कर टीवी देखिए, क्योंकि एंकर और रिपोर्टर कूद कूद कर रिपोर्टिंग करने लगे। रूस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के ऊपर बैन लगा दिया है। आपको याद होगा बोरिस जॉनसन कुछ चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हिंदूफोबिया, हिंदूफोबिया, ये हिंदूफोबिया, हिंदूफोबिया। तो क्या हिंदूफोबिया फैलाने की कोशिश हो रही है? हिंदूफोबिया फैलाने का प्लान है क्या? प्लान हिंदूफोबिया। अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं है। ये आप हमारे कानों में क्यों ठूसेंगे? लाउडस्पीकर पर ये धर्म युद्ध है क्या? दुनिया का इस्लाम से मोह भंग हो रहा है, या आप कहिए मुसलमानों का इस्लाम से मोह भंग हो रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के वीडियो ललकारने वाले कार्यक्रमों को बंद कर दिया जाना चाहिए? इनमें लगने वाले नारों से एक समुदाय विशेष पर किस तरह का असर पड़ता होगा, इतना तो सोचिए। जनादेश के बाद अगले दिन या उसके आने वाले दिनों में पत्रकार क्या करें? क्या वो सरकार का गुणगान शुरू कर दे, या फिर अपने सवालों के साथ सरकार के सामने फिर से उसी तरह उपस्थित होना शुरू कर दे? जोर दिया, इसीलिए महंत योगी आदित्यनाथ की ये बड़ी जीत है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये योगी आदित्यनाथ की बड़ी जीत है। हमारा मुद्दा है कि 5 राज्यों के ये नए चुनावी नतीजे साबित करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कद का विश्लेषण करेंगे। योगी पहले योगी से राजा बने और इस जीत के बाद अब वो एक सम्राट की तरह लगने लगे। मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। अगर मोदी ने ये करके दिखाया, कोई सरकार ईमानदारी से भी चल सकती है। नरेंद्र मोदी कम से कम भ्रष्ट नहीं हो सकता। पीएम मोदी जैसा कोई नहीं, पीएम नंबर 1। अब एक और मैसेज आपको सुनाता हूं। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। तो ये सब ड्रामा सब चलता रहता है। 99.999% मीडिया गुलाम हो गया, गोदी मीडिया हो गया। दिन भर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी का एक तरह से चमचागिरी करता रहता है, बकवास करता रहता है। वहां सवाल पूछिए, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। पहले नेता झूठ बोलते थे तो अखबार वाले, टीवी वाले उस झूठ का पर्दाफाश करते थे। अब तो नेता के झूठ बोलने से पहले वही झूठ टीवी वाले बोल देते हैं। वाह क्या सीन है! और जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप वायलेंस फैलाते हैं और अपनी भाषा में हिंसा का, एक्सक्लूजन का, दूसरे समुदायों को अलग करने का, असहमति रखने वालों को लिबरल, टुकड़े टुकड़े गैंग बताने का, देशद्रोही बताने का, इन सब मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप धीरे धीरे नागरिक को उसके नागरिक बोध और नागरिक अधिकार से बेदखल कर रहे होते हैं। उसे आप स्टेटलेस बना रहे होते हैं। जबकि हमारा आपका काम यह है कि हम नागरिक को सही सूचनाओं से इतना एम्पावर करें, निर्भीक सूचनाओं से इतना एम्पावर करें, सशक्तिकरण करें उसका, कि उसका अधिकार बोध, नागरिक बोध बड़ा होता जाए, मजबूत होता जाए और सचमुच लगे कि स्टेट जो है उसका सेवक है, उसका मालिक नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि न्यूज चैनल में अब कंटेंट नहीं है, उसमें फर्जी चीजों पे डिबेट है, उसमें ड्रामा है। आई एम सॉरी बाबू। तो उसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपको बीमारी मिल रही है, बेचैनी मिल रही है, सूचना नहीं मिल रही। आपको लगता है कि आप इंफॉर्मेशन के लिए न्यूज देख रहे हैं, लेकिन वो एक अलग तरह का आपको वर्ल्ड व्यू बना रहा है, जैसे ग्राफिक्स एनिमेशन का कार्टून देखते हैं ना। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। चुप कर बे कुत्ते। मेन जो न्यूज चैनल हैं, एंकर हैं, उन्होंने सवाल करना छोड़ दिया है। अभी भी लोगों को लगता है कि हम सूचना देख रहे हैं। जैसे मैंने लोगों से अपील की है कि आप कोई भी न्यूज चैनल ना देखें। जब मैं कोई कहता हूं ना तो ABCD नहीं छोड़ के कहता हूं, मैं कहता हूं सभी न्यूज चैनल ना देखें आप। इसका कारण है, इसका कारण यह है कि आप सभी न्यूज चैनल बदल के देखें तो आपको सूचना कहीं नहीं मिल रही है, क्योंकि जो सूचना का मुख्य स्रोत है वहीं पे कंट्रोल कर लिया गया है। वहां तक पत्रकार जाने के लिए रिपोर्टर नहीं है चैनलों के पास, तो सूचना नहीं मिल रही है। तो सूचना क्या है? प्रधानमंत्री कई तरह के झूठ बोलते हैं, ठीक, वो हिम्मत है किसी की पलट के उससे सवाल पूछ ले? नहीं करेंगे। अब नहीं मानेंगे। तेल कंपनियों को तेल निकालने की एक नई जगह मिली, आपकी जेब से तेल निकल सकता है, इसे आजमाने में हर्ज क्या? निकालने का खेल चल रहा है। तेल कंपनियों को पता चल गया है कि जेब के भीतर धागों के रेशे में भी कुछ धन बचा हो सकता है और उसे हर हाल में निकाल लाना। सिलेंडर 225 रुपए महंगा होगा। अब इसमें कम भी होगा तो कितना कम होगा? क्या सिलेंडर की कीमत कभी 1 दिसंबर की कीमत पर लौट सकेगी? इसलिए आप देखेंगे कि 25 रुपए की कमी को मीडिया कितनी बड़ी हेडलाइन बनाएगा कि सिलेंडर हुआ सस्ता, लोगों ने ली राहत की सांस। दोस्तों, मैं अगले 2 मिनट पे ऐसे सवाल पूछूंगा कि देखिए, जय श्री राम के नारे पर सवाल किसने उठाए? जय श्री राम के नारे को सुनकर, जय श्री राम का नारा सुनकर, अरे भाई जय श्री राम के नारे से कोई तंग हो? हाँ, ये संभव नहीं है। जय श्री राम के नारे पर, जय श्री राम के नारे पर आपत्ति किसने जताई? जय श्री राम के नारे पर, यानी कि आपने सबको कहा कि जय श्री राम के नारे के साथ आपको कोई प्रॉब्लम है? नफरत। जय श्री राम का नारा धार्मिक नहीं है। जय श्री राम के नारे पर संजीव मुनिया जी आपत्ति किसने जताई पूछता है भारत। अमित शाह ने अगर पूछा कि जय श्री राम के नारे पर, जय श्री राम के नारे पर आपत्ति किसने जताई? जय श्री राम के नारे पर सवाल किसने उठाए? ये जो ऐसी बात नहीं करते, देखो आराम से डिबेट करो और एक दूसरे की बात सुनो। मैं कह रहा हूँ जय श्री राम। क्या बंगाल में जय श्री राम के नारे से कोई परेशानी होती है क्या? जय श्री राम कोई बोले तो तंग आ जाते हैं आप लोग? क्या आप चाहते हैं कि कोई जय श्री राम नहीं कहे तो फिर गुस्सा क्यों आता है? मैं समझ नहीं पाया। जय श्री राम, उसमें गुस्सा क्यों आता है? मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश की हवा को लेकर भी, इसकी वादियों को लेकर, इसके रंग को लेकर आप दुनिया में सर उठाकर चल सकते हैं, लेकिन इस देश की मीडिया के बारे में आप दुनिया के किसी भी देश में सर उठाकर नहीं चल सकते हैं। अपने देश में तो चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब जनता को पता है कि गोदी मीडिया कौन है, क्या है। शर्म करो शर्म। सवाल ये है कि जिस तरफ जैसे गोदी मीडिया है तो दूसरी तरफ लुटियंस मीडिया भी है, ये मानना पड़ेगा। ये जो आपने इस्तेमाल किया है वो ठीक इस्तेमाल नहीं किया है। जो गोदी मीडिया है वही लुटियंस मीडिया है, समझे? मेरे दोस्तों से पूछ लीजिए कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर मैं बोलता था कि ये लाल पत्थर पत्रकारिता है, यहां से निकल के वहां से लेके बाइट ले लो, इजी जर्नलिज्म है, लेजी जर्नलिज्म है।
धिक्कार है। जनवरी महीने में ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार तालाबंदी के दौरान, महामारी के दौरान भारत के 11 अरबपतियों की संपत्ति इतनी बढ़ गई कि वे अगले 10 साल तक मनरेगा का बजट उठा सकते हैं। सिर्फ 11, कम से कम 11 लोगों ने प्रतिभा के दम पर विकास किया है। इसी महामारी के दौरान 24% भारतीयों की एक महीने की आमदनी 3,000 रुपए से भी कम हुई। 24% मतलब 32 करोड़ से अधिक भारतीय। सवाल यह है कि आखिर कैसे? इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोड़ देशवासियों का। श्री नरेंद्र भाई मोदी। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं होता। इनकी प्रॉब्लम क्या है संजीव जी, मैं बताता हूं। ये नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते। इनकी प्रॉब्लम भारत से है, नरेंद्र मोदी से है। आज इनको कहना पड़ेगा कि हम नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, और आपको भी कहना पड़ेगा इन्हें कि अगर आप मोदी जी के साथ नहीं है तो भारत के खिलाफ है। आखिरी मौका है, लाइन पे आ जाइए, प्रधानमंत्री की खुली तौर से 100% समर्थन कीजिए। क्योंकि अब फर्क करना मुश्किल है कि कौन सा चैनल नफरत फैलाता है, कौन सा नहीं। कोई खुलकर अभद्र भाषा में यह काम करता है, कोई यही काम शालीन तरीके से डिबेट के नाम पर करता है। जो गोदी मीडिया है या हाफ गोदी मीडिया है, वह जीवन के सबसे अच्छे दौर में है, देश का नाक कटाकर अपनी जेबें भर रहा है। गोदी मीडिया के कारण आप कहीं भी सर उठाकर नहीं चल सकते हैं। अमेरिका और लंदन तो छोड़िए, आप अपने गांव में सर उठाकर नहीं चल सकते हैं। मेरी इस बात को लिखकर पर्स में रख लीजिए। तबलीगी जमात, #जिहादी कोरोना वायरस, #जिहादी वायरस, #मस्जिदों में सरकारी ताले लगाओ। ये सारे टाइटल असली हैं और गोदी मीडिया के कार्यक्रमों के हैं। इस तरह के अनगिनत उदाहरण आपको दे सकता हूं। जब गोदी मीडिया के जरिए नफरत भरा जाता है, इसी नफरत को हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप, रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप, रिटायर्ड अंकिलों के व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाया जाता है। उस समय इसके कारण नफरत की आग कोरोना के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से फैली थी। जगह जगह से तबलीग जमात के लोग गिरफ्तार होने लगे और महीनों तक के लिए जेल में डाल दिए गए। एक दिन हार कर आपको गोबर से स्नान करना ही पड़ेगा, लिख लीजिए। आप गोबर का चाहे जितना मजाक उड़ा लें, आपकी नियति में गोबर ही है, यह भी लिख लीजिए। राज कपूर आज जिंदा होते तो एक फिल्म बनाते, जिस देश में गोदी मीडिया बहता है। किसान आंदोलन को लेकर इन्हें भड़काया, कोविड के बाद आर्थिक मंदी और बेरोजगारी को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, और ऑपरेशन गंगा में भी यूक्रेन से आए छात्रों के मन में पूरा जहर भरा। लेकिन इसके बावजूद इन करोड़ों लोगों ने फिर भी मोदी को ही वोट दिया। आज हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या देश की मर्जी जानने के बावजूद हमारे देश के विपक्षी नेता और वो मीडिया जो लगातार नकली खबरें दिखाता रहा, क्या अब सुधरने का नाम लेंगे या अब भी वैसे ही चलते रहेंगे। दिन रात गोदी मीडिया नफरत फैलाने का एजेंडा चलाता है। इसका राजनीतिक लाभ किसे मिलता है आप जानते हैं। अब तो नफरत फैलाने वाले चैनलों और पत्रकारों को पत्रकारिता का पुरस्कार भी मिलने लगा है। ऐसे कार्यक्रम में लोग भी जाते हैं, तालियां भी बजती हैं, और पुरस्कार मिलने पर रिश्तेदार और दोस्त फेसबुक पर बधाई भी देते हैं। उन्हें किसी बात पर शर्म नहीं आती। जब बेशर्मो शर्म करो शर्म।